Hi everyone, welcome to our channel Law Lust. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU. और आज हम फैमिली लॉ की जो लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जिसका नाम है पिनिंटी वेंकटरमना वर्सेस स्टेट। पार्डन मी इफ़ आई प्रोनाउंस दिस रॉन्ग। इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। जिसमें होता क्या कि ना, जो वाइफ है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में कंप्लेन करती है अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC, जिसमें वो कहते हैं कि बाइगैमी का ऑफेंस कमिट किया इसके हस्बैंड ने। लेकिन इस केस में हस्बैंड की क्या कंटेंशन होती है कि ना, वो कहता है कि जो उसकी पहली मैरिज हुई थी वो तब हुई थी जब वो खुद तो 13 साल का था और उसकी जो वाइफ थी वो 9 साल की थी। और वो कहता है कि उसकी पहली मैरिज ही वैलिड नहीं है, इसीलिए जो उसने सेकंड मैरिज की है वो एकदम वैलिड है और उसने बाइगैमी का कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया। और इस केस का इशू भी ये है जो कहता है वैदर द मैरिज वुड बी वॉइड एब इनिशियो और नॉट द फर्स्ट मैरिज। तो इस केस की ऑब्जर्वेशन के टाइम कोर्ट कहती है कि जब लेजिस्लेचर ने जब सेक्शन 5 के जितने भी सबसेक्शंस हैं, जब इनकी पनिशमेंट या जब इनके बारे में कहा तो सभी के रिज़ल्ट सेम नहीं दिए। मतलब कुछ मैरिजेस जो कंडीशंस दिखाई हैं सेक्शन 5 में, इसमें कुछ मैरिजेस वॉइड हैं और कुछ वॉइडेबल हैं और कुछ डिवोर्स की उसमें कंडीशंस में भी फॉल कर रही हैं। तो इसीलिए जो सेक्शन 5 है would not render the marriage either void or voidable, but it would give an option to the girl to repudiate the marriage if solemnized before the age of 15। और इन कंडीशंस में जब होता क्या कि जो वाइफ के पास ऑप्शन होता है जब वो 15 से 18 साल के बीच होती है तब वो मैरिज को ना, मतलब डिवोर्स का एक सबसेक्शन है जिसमें वो उसको कैंसिल कर सकती है या डिवोर्स ले सकती है मेनली। तो वो इसका एक सोल्यूशन है। इसीलिए इसमें जो पहली मैरिज है वो कहीं से भी वॉइड नहीं कहलाई जाएगी और जो हस्बैंड ने जो सेकेंड मैरिज किया ये एक बाइगैमी का ऑफेंस माना जाएगा। ये मेन ऑब्जर्वेशन थी इस केस की। बाकी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।